दोस्तों आज हम आए हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, जो कि गाजीपुर बॉर्डर से सीधे एंट्री होती है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की दहली के लिए। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर आपको पता ही है गाजीपुर बॉर्डर किसानों ने पूरी तरीके से जाम कर रखा है। आप बैरिकेड देख सकते हैं, यहाँ से बिल्कुल रास्ता ब्लॉक कर दिया है और किसानों की लगातार वही मांग है। आज 8वां दिन है और सरकार अभी तक नहीं, कोई भी सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आ पाई है। आज लगभग 6-7 घंटे मीटिंग भी चली है, लेकिन सरकार ने कोई भी ऐसा ठोस जवाब नहीं दिया है जिसकी वजह से किसान संतुष्ट हों। और कुछ लोगों का मानना है कि इस आंदोलन में सिर्फ पंजाब और हरियाणा के लोग ही शामिल हैं, जो कि बहुत बड़ी भूल है। इस आंदोलन में पूरे भारत के किसान शामिल हैं और अलग अलग राज्यों से आज गाजीपुर बॉर्डर पर तमाम किसान आए हुए हैं। तो हम एक एक करके सभी किसानों से बात करते हैं। जी आपका क्या नाम है? मैं अर्जुन सिंह यूपी के आगरा जिले के करावली तहसील से बिलोंग करता हूं। मैं तहसील अध्यक्ष हूं भारतीय किसान यूनियन से। हम लोग अपने पूरे ग्रुप के साथ में यहां दिल्ली के समीप गाजीपुर बॉर्डर पर रुके हुए हैं। यहां पर हमने आके देखा कि यहां सिर्फ हरियाणा पंजाबी नहीं, समस्त देश भर के किसान आए हुए हैं। और यहां पर जो किसान विरोधी 3 बिल हैं उनको लेकर किसानों में बहुत बड़े स्तर पर जिज्ञासा है, उत्साह है और गुस्सा भी है। हमारे किसान नेताओं की बराबर सरकार से बैठक चल रही है, लेकिन कोई धरातल पर निष्कर्ष नहीं निकल के आ रहा है। यदि कोई सटीक निष्कर्ष नहीं निकल के आता है तो हम लोग बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। दिल्ली सरकार को हिला तो दिया है, उखाड़ फेंकेंगे। किसान तो सरकार तो ये कह रही है कि हमने किसानों के लिए 6,000 रुपये पर ईयर किसान सम्मान निधि देकर किसानों को संतुष्ट कर रखा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ दिखावे के बातें हैं, सिर्फ दिखावा है। धरातल पर हमारी भारत सरकार का कोई भी कुछ भी नहीं है। 2-4 किसानों के डाल दिए, हल्ला मचा दिया पूरे देश भर में कि हम किसानों के लिए ये कर रहे हैं, हम किसानों के लिए वो कर रहे हैं। मेरे संज्ञान में, मेरे सर्च में हजारों किसान हैं, उनके एक भी खाते में 1 रुपया भी नहीं आया है। अगर सरकार ये जो नियम बनाया है वो वापस नहीं लेती है तो ये आंदोलन कहाँ तक जा सकता है? ये आंदोलन अनिश्चितकालीन चलेगा, इसकी कोई सीमा नहीं रहेगी, बहुत बड़े स्तर पर रहेगा। अभी तो सिर्फ यूपी, हरियाणा, पंजाब इसमें पूर्ण रूप से भाग ले रहा है, लेकिन आगे चलकर समस्त देश के किसान, समस्त राज्य के सब वर्ग, जाति, धर्म सब लोग इसमें जो है बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और धरातल पर इस कानून को जो है अपने अकॉर्डिंग किसान विरोधी जो बिल है इसको गिरा के छोड़ेंगे और इस पर सुधार ला के छोड़ेंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू पेन्ना है, भारतीय किसान यूनियन से मुजफ्फरनगर तहसील सचिव हूँ। आप अभी जो जिक्र कर रहे थे, एक बात बताइए, किस प्रकार से किसान की आय दोगुनी होगी? जब हमें हमारी मेहनत का फल मिलेगा जब भी तो दोगुनी होगी। अब लगा तो रखिए हमने 100, मिल ले उसकी हमें 50, तो आय दोगुनी कहाँ से होगी? जीरी पर चले जाइए, धान पर चले, जो धान पिछले अब से क्या रहा है 2 साल 4 साल पहले 1450 बिक रहा था, अब का वो हमारा जा रहा 800 रुपये, तो आय दोगुनी होगी। मेरा यो कहना है सरकार की यह तानाशाही है, मैंने यो कर दिया मैं नहीं रहूँगा। इस तरीके की सरकार कभी भी देश के किसान या मजदूर को खुश नहीं रख सकती और ना होना चाहिए, क्योंकि एक बाप का भी फर्ज है कि अगर मेरे बच्चों को किसी चीज़ की जो है उसकी राय है। अब एसी के कमरों में बैठ के ये किसान की फसल तय करने लग रहे, एसी के कमरों में कभी तुमने किसान की फसल तय आपके हिसाब से मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकार का पक्ष ले रहा हूँ। निरंतर बीजेपी, यहाँ पर चुनाव हो रहा है, वहाँ बीजेपी की सरकार बन जाती है, ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि विरोध में कोरोना काल में अभी बिहार में कोरोना काल में सबसे ज़्यादा हालत खराब हुई थी बिहार में। संपूर्ण भारत में उसके मजदूर मिल जाते हैं और फिर भी वहाँ पर सरकार बन जाती है। इस बारे में आपका क्या कहना? जी आपका नाम? बब्बन चौधरी, जिला अध्यक्ष बुलंदशहर। जी आपका नाम? बब्बन चौधरी, जिला अध्यक्ष बुलंदशहर, भारतीय किसान। जी आज जो मीटिंग हुई थी, मेरा निरंतर आपसे वही सवाल है, लगभग 5-6 घंटे मीटिंग हुई है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं हुई है। और आपके 40-41 जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान यूनियन संघ के, और नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री, पीयूष गोयल और तमाम कृषि मंत्रालय के आला अधिकारी शामिल थे, फिर भी निर्णय नहीं आ पाया है। इस बारे में आपके आला अधिकारी ने क्या प्रतिक्रिया आपको दी? अब यहाँ से आगे आपका क्या कदम रहेगा? निर्णय आएगा। ये इतने बेवकूफ़ लोग हैं जो, क्योंकि ये व्यापारी लोग बैठे हैं, किसान को तो ये बिल्कुल ये समझ रहे मच्छर। निर्णय आने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अब धीरे धीरे दिल्ली चारों तरफ से गैदरिंग होती चली जा रही है, आप देख रहे हैं चारों तरफ से, और पूरे भारत के अंदर किसानों में आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है इनके खिलाफ।
बिल्कुल, मतलब ये कह सकते हैं कि जो सरकार की भूल है कि इस कानून से सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान ही नाखुश हैं, ऐसा नहीं है, हम ये समझें। ये तो सरकार की सोच है और बड़ी भूल है। इस कानून से पूरे भारतवर्ष के किसान असंतुष्ट हैं और अगर निर्णय जितना ये लेट लाएंगे निर्णय, इतने इनके लिए तकलीफ होगी। अच्छा, आप सुझाव के तौर पर सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? हम सुझाव के तौर पे ये बस सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि आक्रोश किसान का बढ़ता चला जा रहा है, इस आक्रोश को आप समझिए और जितनी जल्दी हो सके इस बिलों को वापस कीजिए और एमएसपी जो हमारा कानून है, एमएसपी को आईपीसी की धारा के तहत उसे लागू कराइए। किसानों से बात की जो कि संपूर्ण भारत के अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं। अभी हम बात कर रहे हैं एक और किसान नेता है जी, क्या नाम है आपका? चरण सिंह यादव, जिला प्रभारी फिरोजाबाद, भारतीय किसान यूनियन टिकैत। अच्छा जी, आज ये 8वां दिन है किसान आंदोलन का और आज मीटिंग भी हुई है कृषि मंत्री जी के साथ, लेकिन फिर भी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आ पाई है। इस बारे में आपका क्या कहना है? सरकार क्या ऐसे ही जुमलेबाजी करती रहेगी या किसानों को ये संशोधन जो करना चाह रही है सरकार के मन में तो नहीं है? किसान चाह रहे हैं कि ये बदलाव हो, कानूनी खत्म हो, या अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ बदलाव हो? ये बेईमानी है सरकार की और धड़ल्ले से बेईमानी। आप सब जानते हैं, किसी से छिपा नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जुमलेबाज है तो जुमलेबाजी तो देंगे ही। किसानों के साथ उन्होंने हमेशा छलावा किया है और आज भी कर रहे हैं, जब मुख्यमंत्री थे उस समय भी किया था। देखिए, जुमलेबाजी कर करके ये सरकार बना लेते हैं, उनका तो उल्लू सीधा हो रहा है ना। बिल्कुल अभी देखिए, कोरोना काल में बिहार में चुनाव करा दिए, उससे पहले कोरोना था, संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लगा दिया, लेकिन जैसे ही बिहार का चुनाव नजदीक आया लॉकडाउन खत्म कर दिया। उसके बाद बिहार में सरकार भी बना ली, आगे भी ऐसे ही रहेंगे। उस बारे में क्या कहना? उनके लिए कोई लॉकडाउन नहीं है और न ही उनके लिए कोई मर्ज है। बिल्कुल, धन्यवाद। और भी देखिए, एक मिनट, और यदि ये सरकार सच्चे दिल से किसानों की हितैषी है तो किसानों का एक आयोग गठित कर दे तत्काल प्रभाव से। किसान की सारी समस्याएं स्वतः ही हल हो जाया करेंगी।